ये सवाल एक कॉम्प्लेक्स नंबर का है, सम्मिश्र संख्या चैप्टर से है, जो जेई मेंस 2024 में आया था। तो क्वेश्चन ये है कि थीटा बिलोंग करता है -पाई से 2 पाई के बीच में कि सभी संभव मानों जिनके लिए 1 + i cos थीटा अपॉन 1 - 2i cos थीटा शुद्धतः काल्पनिक है। तो ये जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पूरा का पूरा काल्पनिक है का योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करना है थीटा का, जितने भी थीटा आएंगे उन सारे थीटाओं का हमको योग ज्ञात करना है, जबकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ये पूरा का पूरा प्योरली इमेजिनरी है। तो सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को या समिश्र संख्या को z से डिनोट कर देते हैं। z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, z बराबर हो गया 1 + i cos थीटा अपॉन 1 - 2i cos थीटा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि नीचे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जब आता है तो उसके संयुग्मी से ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर देते हैं। तो ऊपर भी अंश में भी 1 + 2i cos थीटा और नीचे भी 1 + 2i cos थीटा। तो पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करके एक बेसिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वहां से देखा जाएगा कि शुद्धता काल्पनिक कैसे आएगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई अगर करें 1 × 1 = 1, 1 का करेंगे तो 2i cos थीटा प्लस इसका मल्टीप्लाई i cos थीटा, फिर इसका मल्टीप्लाई प्लस 2i² cos थीटा, cos² थीटा सॉरी, 2i² cos² थीटा अपॉन नीचे a - b और a+b का एक फॉर्मूला लग जाएगा तो हो जाएगा a² - b²। तो 1 - b² करेंगे तो 4i² cos² थीटा। अब वैल्यू i² की वैल्यू -1 होती है तो इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं तो हमारा एक रियल पार्ट आ जाएगा 1, ये भी रियल पार्ट में आ जाएगा तो i² की वैल्यू -1 तो हो जाएगा -2 cos² थीटा। तो ये हमारा रियल पार्ट बन रहा है ऊपर, और अगर यहाँ पे i कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस cos थीटा, आई थिंक 3 cos थीटा आ जाएगा, और नीचे आएगा 1 माइनस सॉरी i² की वैल्यू -1 अगर पुट कर दिया जाए तो 1 + 4 cos² थीटा हो जाएगा। अब अलग अलग कर लें तो z की वैल्यू आ जाएगी 1 - 2 cos² थीटा अपॉन 1 + 4 cos² थीटा प्लस i टाइम्स 3 cos थीटा अपॉन 1 + 4 cos² थीटा। अब जो हमारा z आया है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया शुद्धतः काल्पनिक है। अगर काल्पनिक है तो सिर्फ ये वाला पार्ट आना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट जीरो है तो थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, इसको जीरो कर देते हैं। इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा एक रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट हमारा जो है जीरो होना चाहिए। तो इसको जीरो कर देते हैं तभी हमारा सिर्फ यही बच पाएगा। तो 1 - 2 cos² थीटा अपॉन 1 + 4 cos² थीटा। अगर हम इसको जीरो कर देते हैं तो फिर ये हमारा खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये पार्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक रह जाएगा क्योंकि आई के साथ वाला काल्पनिक होता है। अब नीचे की वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 - 2 cos² थीटा इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको तो आ जाएगा 2 cos² थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos² थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे रूट लग जाएगा 1/√2। तो 1/√2 की वैल्यू हमको देखना है cos थीटा की कब आती है, और हमारा जो थीटा है वो -पाई से लेके 2 पाई के बीच में आएगा। अब एक बार इसका cos थीटा का एक ग्राफ बनाते हैं जिससे पता लगाया जाए कि cos थीटा की वैल्यू प्लस माइनस या 1/√2 और -1/√2 कहाँ कहाँ आती है, जबकि हमारा रेंज भी पता है। तो एक cos का एक ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा पूरा आ जाएगा -पाई, ये हमारा 0 है, और ये हमारा आ जाएगा पाई,
ये हमारा आ जाएगा 2 पाई। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू 1 आ रहा है। अब पाई बाई 4 कहाँ पे आएगा? पहले हम लोग देखते हैं 1/√2 कहाँ आता है। तो 1/√2 जो +1/√2 होता है थीटा की वैल्यू, वो पाई बाई 4 पे आती है। तो सबसे पहला जो थीटा आएगा वो आएगा पाई बाई 4, जो कि यहाँ पे है। इसको हम लोग कह देते हैं पाई बाई 4 पे 1/√2 आ गया। अब एकदम सेम 1/√2 यहाँ पर भी आ सकता है, आएगा भी, और ये आ जाएगा -पाई/4। तो पहले हमारा 2 आंसर मिल गया। एक और माइनस में आंसर 1/√2 इधर मिलेगा, जो कि पाई/4 में अगर हम 90 जोड़ दें तो हमको प्राप्त हो जाएगा, जिसकी वैल्यू है 3 पाई/4। तो ये आ जाएगा 3 पाई/4। अगर 3 पाई/4 यहाँ पे आ रहा है तो जस्ट इसके अपोजिट अगर इसका मिरर इमेज देखते हैं तो यहाँ पे भी वैल्यू आएगी, मतलब यहाँ मतलब माइनस आ जाएगा 3 पाई/4। तो कहाँ कहाँ पे वैल्यू भी प्लस 1/√2 आ रही है? एक आ रही है पाई/4 पे, एक आ रही है -5। अब माइनस कहाँ आ रही है? -1/√2 आ रही है 3 पाई/4 पे और माइनस पे। अभी आगे भी आएगी, जैसे कि इसमें थोड़ा और ऐड कर दें। कितना ऐड कर दें? 90 और ऐड कर दें तो यहाँ पहुँच जाएंगे, जिसकी वैल्यू कितनी है? यहाँ पे आएंगे तो वैल्यू आएगी 5 पाई/4। और फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे भी हमको वैल्यू 1/√2 मिल जाएगी, जो कि इसके थोड़ा सा पैरेलल चलते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी 7 पाई/4 पे आएगी। अगर देखा जाए तो हर 90 वैल्यू के बाद एक बार वैल्यू जो है -1/√2, फिर 1/√2, फिर -1/√2, फिर 90 तो एक बार पाई/4 अगर पता है तो पाई/4 में 90 जोड़ेंगे 3 पाई/4, फिर 90 जोड़ेंगे 5 पाई/4, फिर 90 जोड़ेंगे 7 पाई/4। पीछे आते हैं तो पाई/4 का एकदम मिरर इमेज अगर ले लिया जाए तो -पाई/4, और इस माइनस का ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे रेंज में मतलब -पाई से 2 पाई के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? तो थीटा बराबर आ जाएगा हमारा -3 पाई/4 -पाई/4, फिर आगे बढ़ते हैं +पाई/4, फिर 3 पाई/4, फिर एक बार आ रहा है 5 पाई/4, और एक बार आ रहा है 7 पाई/4। तो इतनी थीटा की वैल्यू आ गई, जहां पे वैल्यू या तो 1/√2 आएगी या तो -1/√2 आएगी। अब हमको थीटा के सभी मानों के लिए बोला था कि इनका योग ज्ञात कीजिए। थीटा का जितने भी वैल्यू है इनका हमको योग ज्ञात करने बोला था। योग ज्ञात कीजिए, तो प्लस करना पड़ेगा सारे एंगल्स को। हमारे पास कुछ एंगल्स तो कट रहे हैं, अगर इनको सारा प्लस किया जाए तो -3/4 और +3/4 कट जाएगा, -पाई/4, ये +पाई/4 कट जाएगा। तो थीटा की अगर सम किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ 7 पाई/4 +5 पाई/4 को ही जोड़ना पड़ेगा। अगर इनको जोड़ा जाए तो 7 और 5, क्योंकि नीचे हर सेम है तो सिंपल सा जुड़ जाएगा, 7 और 5 हो जाएगा 12 पाई/4, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 पाई। तो ऑल थीटास की वैल्यू अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 पाई। ये हमारा आंसर है।